नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए शनि प्रदोष व्रत कथा लेके आई हूँ। चलिए ध्यान से सुनते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र व्रतों में से एक माना जाता है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। जब यह त्रयोदशी शनिवार के दिन आती है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ साथ शिव शनिदेव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब सुनिए शनि प्रदोष व्रत की विस्तृत और पुण्यदायी कथा। दोस्तों, जब किस्मत साथ छोड़ दे, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तब क्या सिर्फ एक व्रत जीवन बदल सकता है? आज की कथा है एक गरीब माँ की भक्ति, एक राजकुमार के संकट और शनि प्रदोष व्रत के चमत्कार की। कथा को अंत तक सुनिए क्योंकि इसका संदेश हर घर के लिए जरूरी है। बहुत समय पहले अवंती नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा विक्रमसेन न्यायप्रिय और दयालु थे। प्रजा सुखी थी, खेत हरे भरे थे और व्यापार खूब चलता था। लेकिन अचानक राज्य पर संकट आने लगा। वर्षा बंद हो गई, नदियाँ सूखने लगी और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। राजा परेशान रहने लगे। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ अचानक क्यों बिगड़ गया। राजा का एक पुत्र था, देवव्रत। वह बहादुर, दयालु और जनता का प्रिय था। वह अक्सर भेष बदलकर लोगों की मदद करता था। लेकिन जन्म के समय ज्योतिषियों ने चेतावनी दी थी कि 16वें वर्ष में उस पर बड़ा संकट आएगा। समय बीतता गया और वह वर्ष भी पास आने लगा। एक दिन दरबार में एक संत आए। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, राजन, राज्य पर शनि का कठोर प्रभाव है। आपके पुत्र के जीवन पर भी संकट मंडरा रहा है। इसका उपाय केवल शिव आराधना और शनि प्रदोष व्रत है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आने वाले शनिवार को सभी लोग शनि प्रदोष व्रत रखेंगे। उसी राज्य में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक छोटा पुत्र था। वह दूसरों के घर काम करके पेट पालती थी। घर में कहीं भोजन तक नहीं होता था, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। जब शनि प्रदोष का दिन आया, उसने भी व्रत रखा। उसके बेटे ने भूख से रोते हुए कहा, माँ, आज खाना क्यों नहीं? माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, आज भगवान शिव से सबके सुख की प्रार्थना करेंगे बेटा। उसी दिन राजकुमार शिकार के लिए जंगल गया। अचानक उसका घोड़ा बेकाबू हो गया और वह गहरे जंगल में भटक गया। रात हो गई, तभी डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे पहचान नहीं पाया और बांधकर छोड़ दिया। राजकुमार पहले बार असहाय महसूस कर रहा था। उधर गरीब विधवा अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही थी। हे भोलेनाथ, हमारे राजा और राज्य की रक्षा करना, सबकी विपत्ति दूर करना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी सच्ची पुकार से पूरा मंदिर जैसे गूंज उठा। कहते हैं उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस जंगल से गुजरे जहाँ राजकुमार बंधा था। अचानक तेज आंधी चली, पेड़ हिलने लगे, डाकू डरकर भाग गए। राजकुमार की रस्सियां अपने आप खुल गई। उसे रास्ता दिखाई दिया और वह सुरक्षित महल लौट आया। राजा ने संतों से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। संत बोले, राजन, एक गरीब स्त्री की सच्ची भक्ति ने आपके पुत्र को बचाया है। राजा ने विधवा को बुलाया, उसका सम्मान किया और उसकी गरीबी दूर कर दी। कुछ ही दिनों में वर्षा होने लगी, खेत हरे भरे हो गए, राज्य में खुशहाली लौट आई। राजकुमार ने समझा कि राजसत्ता से बड़ा बल जनता की सच्ची प्रार्थना है। आगे चलकर भी वह न्यायप्रिय राजा बना। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव करुणा के सागर है। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, लेकिन श्रद्धा से कष्ट कम हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।